हेलो फ्रेंड्स, मैं नीस झा आप सभी का मेरे इस चैनल हेल्प इंडिया में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस के एडमिशन से रिलेटेड। फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस का एडमिशन और डीजी कैटेगरी का एडमिशन का बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने बहुत जरूरी है। इसी बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और क्या क्राइटेरिया है और कैसे आप अपने बच्चे का एडमिशन ईडब्ल्यूएस में करवा सकते हैं। मैं इस वीडियो के बाद एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इस फॉर्म को भरने का प्रोसीजर। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से इस फॉर्म को भरते हैं तो मैं बता दूं कि 80% बच्चों का नाम आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार फॉर्म भरने की गलती की वजह से भी बच्चे का नाम आने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बना के अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने सब कुछ इसमें बताया था डिटेल्स में कि आप कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसीजर नहीं बताया था। मैं इस बार आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि आप इस फॉर्म को भर के और कैसे अपने बच्चे का नाम 100% ईडब्ल्यूएस के फॉर्म के अंदर रजिस्ट्रेशन में आप डन कर सकते हैं और आप कैसे अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर। मैं आपको बता दूं, अगर ईडब्ल्यूएस के एडमिशन के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आप आते हो या फिर आप डीजी कैटेगरी में आते हो तो पहले आप ये डिसाइड कर ले कि आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरना चाहते हैं या डीजी कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर आप डीजी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस दोनों कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको मैं बता दूं, आप इनकम सर्टिफिकेट से अगर फॉर्म को भरते हैं तो आपके बच्चे के नाम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर शेड्यूल कास्ट एससी सर्टिफिकेट से फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए इनकम सर्टिफिकेट से फॉर्म भरे तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं 5 से 10% का फायदा हो सकता है। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है फ्रेंड्स, अगर ईडब्ल्यूएस के अंदर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपनी जो सैलरी इनकम है वो आप इनकम अपने हिसाब से डिसाइड, जो भी अगर आपकी इनकम कम है तो कम से कम इनकम की आप इनकम सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से कि सबसे पहले उस रैंक के अंदर ढूंढा जाता है कि किस फैमिली में इनकम कम है और जिस बच्चों को शिक्षा देने की ज़रूरत है उन बच्चों का नाम पहले आता है इसके अंदर। तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपका इनकम 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 1 लाख से ऊपर होता है तो आपके बच्चे के नाम आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से बनवा रहे हैं तो। उसके बाद फ्रेंड्स आता है एससी सर्टिफिकेट। एससी सर्टिफिकेट में अगर आप एससी सर्टिफिकेट से फॉर्म भरते हैं या फिर एसटी सर्टिफिकेट है आपके पास या ओबीसी सर्टिफिकेट है, अगर आप एससी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके नाम आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। एससी कैटेगरी के लोग से ज़्यादा सबसे कम चांसेस होता है ओबीसी सर्टिफिकेट के बच्चों का आने का, उसके बाद एससी सर्टिफिकेट का, उसके बाद एसटी सर्टिफिकेट का। एसटी सर्टिफिकेट में अगर आपका बच्चा आता है तो मैं आपको बता दूं उसमें काफ़ी ज़्यादा छूट मिलने की वजह से 90% बच्चों का नाम आने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं अगर आप एसटी कैटेगरी के अंदर आते हो। अगर आपके नियर बाई कोई भी एसटी कैटेगरी का कोई भी पेरेंट्स या फिर कोई बच्चा रहता हो या गरीब है तो उसको ये वीडियो ज़रूर सेंड कर दे, क्योंकि ये वीडियो उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। वो अपनी बच्चे की लाइफ बना सकते हैं इस वीडियो को देखकर अगर वो फॉर्म को भरते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को जानता हूं जिनका फॉर्म मैंने खुद ज़बरदस्ती फिल किया है और उनका बच्चा आज प्राइवेट स्कूल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है, जबकि जेन्युइन उन बच्चों को ज़रूरत था ईडब्ल्यूएस फॉर्म को भरने की। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना के मैं भेज रहा हूँ कि आप लोग इस फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा भरें। जिनके पास पैसों की कमी है, जो अपने बच्चे को ईडब्ल्यूएस से पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो होगा। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में बता दूं, आपके पास बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। जरूरी नहीं है कि बच्चे का जन्म दिल्ली के अंदर हो, आप दिल्ली के अगर निवासी हो, आप दिल्ली में रह रहे हो, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी स्टेट का हो, यूपी, बिहार, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, जहां मर्जी का हो, वो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट कहीं का भी हो, बच्चे का एससी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके पापा का एससी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके पापा एससी हैं और उनके पास इनकम सर्टिफिकेट दिल्ली का बना हुआ है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट को बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा कि बच्चे का बर्थ कहाँ पर हुआ है। उसके बाद बच्चे का आधार के अंदर एड्रेस दिल्ली का होना चाहिए, उसके मम्मी पापा का आधार के अंदर एड्रेस दिल्ली का होना चाहिए। सिंगल पेरेंट्स, फ्रेंड्स इसके अंदर भी ऑप्शन आता है, अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं, कल को आपको अगर डिटेल्स मांगा जाता है वहां पर तो आप सिंगल बच्चे का, सिर्फ सिंगल पेरेंट्स की आप डिटेल्स भर के इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपको थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता है अगर सिंगल पेरेंट्स आप होते हो तो।
उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ों में इसमें ये फ़ायदा मिलेगा, आपको फॉर्म भरने टाइम हर चीज़ का बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म तो इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि सारे डिटेल्स बिल्कुल अच्छी तरीके से फिल नहीं होता और उसके बाद उस बच्चे का नाम किसी वजह से नहीं आ पाता। बहुत सारे स्कूल हैं कि वो बाद में कहते हैं कि आपके फॉर्म में ये गलती है और आपके बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। वो एडमिशन बाद में कंफर्म तो कर दिया जाता है, लेकिन काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपके पास बच्चे का, मम्मी का, पापा का आधार कार्ड और बच्चे की एससी सर्टिफिकेट, अगर बच्चे का नहीं है तो बच्चे के पापा का एससी सर्टिफिकेट होना काफ़ी ज़रूरी है। ये बाद आपको इस फॉर्म को फिल करना है। काफ़ी इजी प्रोसीजर है। मैं इस फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसीजर अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेने हैं। इस फॉर्म को निकलने का डेट 24 से 25 तारीख बताया जा रहा है, लेकिन ये डेट गलत है, क्योंकि 24 तारीख को 23 तारीख को जनरल स्कूल के एडमिशन बंद होंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का एडमिशन होगा। तो नेक्स्ट ईयर इसका ईडब्ल्यूएस का एडमिशन जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर स्टार्ट होने के चांसेस हैं फ्रेंड। तो आपको ध्यान रखना है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर लें, जिससे कि ऐसा ना हो जब फॉर्म निकल जाए तो आपके पास टाइम ना हो और आप उसके बाद आप ढूंढ रहे हो कि मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, मुझे अपना आधार कार्ड बनवाना है। उस टाइम काफ़ी देर हो जाएगा और आप आधार कार्ड की स्लिप से, इनकम सर्टिफिकेट की स्लिप से अगर फॉर्म को भरते हो तो चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे बच्चों के नाम आने के। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है फॉर्म के ऊपर, फॉर्म भरने वाले के ऊपर, और वो किस तरीके से फॉर्म को भरता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी अपने फॉर्म को फिल करवाना है। एक अच्छे जो फॉर्म को फिल कर सकता हो उसी से फॉर्म को फिल करवाना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कहीं जाएं, किसी से, अपने रिश्तेदार से, किसी रिलेटिव से, किसी कैफ़े में, अच्छे साइबर कैफ़े में जाकर इस फॉर्म को भरवाएं। नहीं तो आपको ये फॉर्म खुद से भरने की ज़रूरत नहीं है। किसी समझदार या फिर आपका बच्चा कहीं नर्सरी में पढ़ रहा हो तो आप उस स्कूल के टीचर से भी इस फॉर्म को भरवा सकते हैं, ट्यूशन टीचर से भरवा सकते हैं, नियर बाय किसी से भी आप इस फॉर्म को अच्छी तरीके से भरवा सकते हैं, जो कि आपको पता हो कि इस फॉर्म को अच्छे से ये व्यक्ति भर सकता हो, तभी आप भरवाएं। मुझे उम्मीद है मैंने आपको जो भी जानकारी इस वीडियो में दी है, आपके लिए ये जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप अपने रिलेटिव को भी ये वीडियो सेंड कर दें, जिससे कि इसके बारे में सबको पता चल जाए कि एडमिशन कब ओपन होने वाला है और आपको कैसे फॉर्म भरना है। मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैं फॉर्म को भरने की तरीके के बारे में बताऊँगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, जिससे कि अच्छी तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा। कई बार लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, मैं सारी गलतियां उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या लोग गलतियां करते हैं। मैं सारी गलतियों को ठीक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है।